गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति माथुर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ CS302, उसके यूनिट नंबर 2 से एक टॉपिक है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखिए क्या होता है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स are used when you provide no arguments or only few arguments while calling a function। अगर आप फंक्शन को कॉल करते हुए या तो कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं या आपने जितने आर्ग्यूमेंट चाहिए उससे कम आर्ग्यूमेंट पास किए हैं while calling a function, तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जनरल आर यूज्ड ड्यूरिंग कंपाइलेशन ऑफ अ प्रोग्राम। आपका कंपाइलर ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करता है आपके प्रोग्राम के लिए। ये जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आप जो फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं तो उसके अंदर आप ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मेंशन करते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इज़ अ वैल्यू, अ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज़ अ वैल्यू provided in a function declaration that is automatically assigned by the compiler if the caller of the function does not provide a value for the argument with the default value। देखिए ये डेफिनेशन में हमने मेंशन किया है कि एक तो ये वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको लिखने हैं। उसके अलावा ये कि ये ऑटोमेटिकली असाइन होंगे बाय द कंपाइलर। और ये कब असाइन होंगे कि जब आपका जो फंक्शन कॉलर फंक्शन है अगर वो आपको आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराता है तो ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट उस वक्त उस ड्यूरेशन में यूज़ होंगे, उस कंडीशन में ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। देखिए एक फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा हुआ है इंट सम, उसके अंदर आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं ए बी और सी। यहाँ ए की तो आपने कोई वैल्यू नहीं दी है, बी और सी को आपने इनिशियलाइज कर रखा है। तो ये जो वैल्यू आपने यहाँ लिखी है ये कहलाता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। बी और सी यहाँ ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपने इनकी वैल्यू इनके फंक्शन के डिक्लेरेशन में ही दी है। अब एक बार प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेन के अंदर आपने फंक्शन को कॉल किया है सी आउट सम वन। आपका फंक्शन है सम जिसे आप कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर वैसे तो 3 आर्ग्यूमेंट है जैसा कि आपको डिक्लेरेशन में दिख रहा है ए बी सी, लेकिन जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया है तो आपने एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया है 1। तो अब ये क्या करेगा कि सीक्वेंस से असाइन करेगा आर्ग्यूमेंट्स को। तो ये जो 1 वैल्यू है ये आर्ग्यूमेंट ए की वैल्यू है, ठीक है। अब फंक्शन की बॉडी देखें एक बार आप। फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है, 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके ए बी सी, उनका ऐड किया है और उसको रिटर्न किया है। z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और z की वैल्यू को आपने रिटर्न किया है। तो जब ये रन होगा फंक्शन, फर्स्ट वाली जो लाइन सी आउट सम 1 है तो उससे ए की वैल्यू तो हो गई 1 और बी और सी की वैल्यू आपने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखी है, ऊपर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं उनमें। तो ये वैल्यू काउंट करेगा 1 प्लस 10 प्लस 20, यानी वैल्यू कितनी हो गई 31। सम वंस का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 31। अब आप सेकेंड लाइन देखिए मेन फंक्शन की, सी आउट सम 1, 2। अब ये सीक्वेंस से असाइन करेगा वापस। ए आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू 1 और बी आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू 2। देखिए अगर आपने फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं तो जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किए हैं वही वैल्यू लेगा, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वाली वैल्यू यूज़ नहीं होगी। अगर आपने वैल्यू नहीं पास करी है तब तो जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू है वो रीड करेगा। अगर आप फंक्शन के साथ वैल्यूज़ पास कर रहे हो तो जो वैल्यू आपने पास करी है फंक्शन के साथ कॉलिंग में वही वैल्यू काउंट होगी। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेगा, 1 प्लस 2 प्लस सी की वैल्यू आपने फंक्शन कॉलिंग में नहीं पास की है तो सी की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाली है वही रीड करेगा, यानी वैल्यू हो गई 20। तो 20 प्लस 2 प्लस 1 23, ठीक है। सेकेंड सी आउट स्टेटमेंट का आउटपुट आएगा 23। थर्ड आपने लिखा है सी आउट सम 1, 2, 3। अब आपने 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए तो जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वाली वैल्यू है वो यूज़ नहीं करेंगे आप। ये जो एक्चुअल यहाँ से पास करी है आपने वैल्यू कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग में ये यूज़ होगी। तो मतलब इसका आउटपुट आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 6। तो ये देखिए 6 आ गया।
ठीक है, अगर आप फंक्शन की कॉलिंग के साथ वैल्यू पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो वही आर्ग्यूमेंट्स यूज़ होंगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास कर रहे हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यूज़ ली हैं उनसे ही कैलकुलेशन होगी, वो कंपाइलर उन्हीं को यूज़ करेगा। देखिए कुछ रूल्स हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने के, वो देखें एक बार। इट इज़ अप टू यू टू असाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ टू ऑल आर्ग्यूमेंट्स और ओनली सेलेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स। या आपकी मर्ज़ी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करने की, कि आप सभी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, या केवल कुछ सेलेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू ही डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप इसे फॉलो करेंगे। If you assign default value to an argument, the subsequent arguments must have default values assigned to them. जैसे आपने एक आर्ग्यूमेंट के लिए असाइन कर दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो उसके आगे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके लिए उनके लिए भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज वील गेट एन कंपाइलेशन एरर, वो रन नहीं होगा। देखिए कुछ वैलिड और इनवैलिड केसेस देखें। देखिए वैलिड कैसे का मतलब कौन सा क्या है, कि ये कंडीशंस, ये लिखने का जो सिंटेक्स है ये सही है, जो तीन आपने ये देख रहे हैं आप यहाँ। एक फंक्शन लिया है सम, तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं ए बी सी, और तीनों की आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी है, तो ये ठीक है डिक्लेरेशन में। इसके अलावा सम के अंदर सेकेंड नंबर वाली जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए आपने एक वैल्यू है, एक आर्ग्यूमेंट है ए, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी है। उसके अलावा बी और सी है, उन दोनों को आपने वैल्यू दी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। देखिए अगर आपने बी को किसी केस में बी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की है, तो आपको सी को भी वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर आएगी इसमें। थर्ड स्टेटमेंट है आपने ए और बी को असाइन नहीं की, लेकिन आपने सी को असाइन किया है 30, तो ये भी ठीक है, ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इनवैलिड केसेस देखें, अगर आपने फर्स्ट जो फंक्शन लिखा है इंट सम, इंट ए इज इक्वल्स टू 10, ए को अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी है, तो अब आपको बी को भी करनी पड़ेगी सीक्वेंस से। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये कंपाइलेशन एरर है, ये इनवैलिड है लिखने का तरीका। सेकेंड स्टेटमेंट भी ऐसा ही है, आपने ए को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, लेकिन आपने बी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दिया, आपने फिर सी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की है, तो ये भी इनवैलिड है। थर्ड जो स्टेटमेंट लिखा है इंट सम, इंट ए इज इक्वल्स टू 10, इंट बी इक्वल्स टू 10, इंट कॉमा इंट सी, तो यहाँ आपने ए और बी दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की है, लेकिन सी को आपने वैल्यू असाइन नहीं की है, तो ये भी इनवैलिड है, क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ी है ये, इफ़ यू असाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू एन आर्ग्यूमेंट द सब्सिक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स मस्ट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइंड टू देम। अगर आपने एक वेरिएबल को असाइन कर दी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो जो भी सब्सीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके लिए आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज यू विल गेट एन कंपाइलेशन एरर। तो ये आई होप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आपको समझ आ गया होगा। प्रोग्राम आप अपने आप एक बार फिर से देख लें एक बार। थैंक यू।